नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड। देखो आज तक हम एक चीज़ रटते आए हैं। क्या रटते आए देखो, पहले वो देख लेते हैं। हमें टीचर ने रटाया, एक ट्रिक दी थी सर ने। ट्रिक क्या दी थी सर ने? सर ने टीवी दी थी, सॉरी सर ने ट्रिक दी थी। क्या सर ने ट्रिक दी थी? सर ने ट्रिक क्या दी थी, मुझे खुद को याद नहीं आ रही। सर ने एक ट्रिक दी थी यार, उसका नाम क्या था? ट्रिक का नाम क्या था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। अंकित शर्मा टीवी लिल गोलू जी। अंकित शर्मा टीवी लिल गोलू जी, लिल गोलू जी टी ए। सर ने ये ट्रिक दी थी है ना। ए मतलब अंकित, एस मतलब शर्मा, टी मतलब टी वी लिल गोलू जी ए टी ए। मतलब ये क्या ट्रिक है? आप बोलोगे सर क्या ट्रिक है? देखो अंकित शर्मा टीवी देखो, लिल गोलू जी जी ए टी ए, है ना। मतलब ए से अंकित, मतलब ए से एलानिन अमाइनो एसिड, एस से सेरिन, टी से थ्रेनिन, वी से वेलिन, एल से ल्यूसिन। वो देखो लिल, इस लिल का एल और चुराना पड़ेगा, एल से लाइसिन। नहीं, इस लिल का आप पूरा आई एल ही चुरा लो, आई एल चुरा लो। लिल का आई एल चुरा लो। आई एल से क्या बनेगा? आइसो ल्यूसिन। जी ग्लू से ग्लूटामेट, और जी से ग्लाइसिन, और एस से एस्पार्टेट, और टी से क्या? थ्रेनिन तो हो गया था ना, टायरोसिन। ऐसे क्या हो सकता है? एस्पार्टेट हो गया। और एक क्या हो सकता है? ऐसे एलानिन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, एस्पार्जिनिन। ठीक है, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके सामने। ये सर ने हमें ट्रिक दी थी, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को याद रख के आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड है ना, उनके बारे में सर ने बताया था कि यहीं से आपसे पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कौन सा अमाइनो एसिड बीटा सीट बनाता है, कौन सा अमाइनो एसिड अल्फा हेलिक्स बनाता है, तो अगर आपको ये ट्रिक याद है ना, तो आप इजीली बता सकते हो कि सर ये अमाइनो एसिड तो बनाता है बीटा सीट, और ये अमाइनो एसिड बना सकता है अल्फा हेलिक्स बनाता है सर। तो देखो क्या ट्रिक है। अंकित शर्मा टीवी देखो को ऐड करो। अंकित शर्मा टीवी देखो, लिल गोलू जी। देखो लिल गोलू एक, हम बोल सकते हैं कि एक पंजाबी सिंगर है ना, लिल गोलू। हनी सिंह के साथ जितने भी पुराने गाने आए थे ना, जो फेमस हुए थे, वो सारे इसी ने, उसके लिरिक्स सब इसने लिखे थे, लिल गोलू ने। लिल गोलू जी ए टी ए, ठीक है, लिल गोलू जी ए टी ए। अब इतना तो याद रखना पड़ेगा, ए टी ए लास्ट में लगा दो, ए टी ए ना, लिल गोलू जी ए टी ए आ रहे हैं, ऐसे कुछ भी आप ऐड कर लो, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्रिक में क्या है, ट्रिक में ये है कि अगर हमने इसको बोल दिया ना, अगर हमने इसको, देखो हमने इसको बोल दिया नहीं है, ध्यान सुनना, ये होता है अल्फा हेलिक्स, ये होता है अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स होता है, और ये होता है बीटा सीट। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे याद रखेंगे हम, ये वो ट्रिक हुई क्या? बस इतना पता होना चाहिए, फर्स्ट अमाइनो एसिड अल्फा हेलिक्स, ये बीटा सीट,
ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ये जो सीक्वेंस लिखा है ना, इसमें ये यहाँ पहला जो अमाइनो एसिड है वो अल्फा हेलिक्स है, सेकंड अमाइनो एसिड बीटा सीट है। अब ये बार बार रिपीट होगा, ये बताओ क्या होगा, ये अल्फा हेलिक्स होगा, ये क्या होगा बीटा सीट, ये क्या होगा अल्फा हेलिक्स, ये क्या होगा बताइए बीटा सीट, ये क्या होगा अल्फा हेलिक्स, ये क्या होगा बताइए बीटा सीट। और कहाँ गए, अच्छा देखो 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 देखो, ये हमने लिख दिया, इसके बाद हमने ये हमने लिखा, इसके बाद में ये, अरे रुको रुको रुको, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, ये रहा अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ओके जी। अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट। ठीक है जी, अल्फ़ा हेलिक्स। बस एक चीज़ आपको याद रखने की है, वो क्या है, ये देखो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये बीटा सीट होता है, सही है, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, एस्पार्टेट ये भी बीटा सीट होता है, ये भी बीटा सीट होता है, और यहाँ पर ये अल्फ़ा हेलिक्स होता है और ये बीटा सीट होता है। क्या होता है ये बीटा सीट। बस इतना याद रखना है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, फिर बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट। बस एक थोड़ा सा आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। मतलब आपसे पूछता है प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड क्या है क्या है क्या है, तो आप इसको पहले तो ये ट्रिक आप याद रख लो। अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको सब बता पाओगे। आपसे कोई पूछे एलानिन अमाइनो एसिड जो होता है ये क्या बना के जाता है, ये अल्फ़ा हेलिक्स बनाता है बीटा सीट बनाता है, तो अल्फ़ा हेलिक्स बनाता है। अच्छा जी, सेरिन क्या बनाता है बीटा सीट, ल्यूसिन क्या बनाता है अल्फ़ा हेलिक्स। ये ट्रिक याद है तो आप इसको बता दोगे। प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, टेंडेंसी मतलब कौन सा अमाइनो एसिड क्या बना के जा रहा है, ये डिसाइड कौन करके जा रहा है, इसको डिसाइड कौन करता है। तो आपने देखा होगा अमाइनो एसिड जो होता है NCC, यहाँ पर R ग्रुप होता है, ये R ग्रुप क्या करता है, ये डिसाइड करता है किसको, प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड को, राइट है। तो इस चीज़ को भी लिख लेना, ये जो R ग्रुप होता है ये क्या करता है, कौन अल्फ़ा हेलिक्स बना के जा रहा है, कौन बीटा सीट बना के जा रहा है, इसको डिसाइड करके जाता है कौन हमारा R ग्रुप, राइट। लेकिन याद रखना इस R ग्रुप का ये भी याद रखना, R ग्रुप जो होता है ना, R ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। R ग्रुप जो होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसका कोई रोल नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। कहीं आप सोचो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नहीं, R ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। लेकिन फिर भी प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड जो होती है, कौन सा अमाइनो एसिड क्या बना के जा रहा है, ये R ग्रुप ही डिसाइड करता है। और ये सीक्वेंस याद रखना, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। लास्ट में आपको क्या थोड़ा सा याद रखना है कि भैया जो हमारा एस्पार्टेट होता है ये बीटा सीट बनाता है, टायरोसिन जो होता है ये अल्फा, और एस्पार्जिनिन जो होता है बीटा। बस इतना सा याद रखना पड़ेगा यार। देखो बड़ी बड़ी ट्रिकें हैं, सॉर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो इतना तो याद रखना पड़ेगा। आगे आ जाओ, ये तो हो गई ट्रिक की बात, ये तो हो गई ट्रिक की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक एक को लेके, हम एक एक को लेके बात करते हैं। इधर लिखो अल्फा हेलिक्स, इधर लिखो बीटा सीट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स बीटा सीट। अब हम एक एक अमाइनो एसिड लेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उससे पहले सारा कुछ सही है ना, ठीक है भैया। अब हम एक एक अमाइनो एसिड को लेंगे और उनके स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ जी, हम सबसे पहले बताइए पहला अमाइनो एसिड कौन सा था, एलानिन था। एलानिन के अंदर हम देखो एलानिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, हमें स्ट्रक्चर इसकी देखनी पड़ेगी, राइट है, क्योंकि सबकी स्ट्रक्चर याद रखना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ की याद है। NCC CH2, ये हमारा क्या होता है C अल्फ़ा, ये हमारा C अल्फ़ा होता है, ये हमारा एलानिन की स्ट्रक्चर होती है। तो एलानिन के स्ट्रक्चर के अंदर देखो एलानिन जो होता है ये क्या बना के जाता है, एलानिन बना के जाता है अल्फ़ा हेलिक्स। क्यों बना के जा रहा है, रीज़न, हमें यहाँ पे रीज़न लिखना है ओनली, हमें यहाँ पे रीज़न लिखना है, सबके रीज़न लिखना है। तो इसका रीज़न क्या है, देखो एलानिन अल्फ़ा हेलिक्स क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें एलानिन जो होता है, ध्यान सुनना, एलानिन जो होता है ना, इसमें C अल्फ़ा जो होता है, एलानिन के अंदर जो C अल्फ़ा होता है वो कैसा होता है बताइए, वो अनब्रांच है, कि ब्रांचेड है
कि इसमें बहुत सारी ब्रांचें निकली हुई है? नहीं। तो रीजन क्या है? सी अल्फा अनब्रांच सो एलानिन मेक अल्फा हेलिक्स। क्या बनाता है? अल्फा हेलिक्स बनाता है। मतलब जो सी अल्फा होता है ना, ये जो देखो सी अल्फा, इससे केवल एक CH2 अटैच है, केवल एक ही CH2 अटैच है, इसलिए ध्यान से देखो ये ब्रांचेड नहीं है, ये अनब्रांच है, इसलिए एलानिन क्या बनाता है? अल्फा हेलिक्स। याद रखना। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचें निकली होती है ना, तो ये क्या बनाता बताइए? बीटा सीट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एलानिन के बाद में हमने क्या लिखा था? अंकित शर्मा। एस मतलब सेरिन। सेरिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये देखो, अब देखो सेरिन के अंदर ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखो NCC डबल बॉन्ड O CH2OH, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना? कुछ होती है कि नहीं होती भैया बताइए? NCC CH2OH। तो यहाँ पे देखो, ये जो R ग्रुप होता है ना, R ग्रुप, ये क्या है बताइए? R ग्रुप। ध्यान से सुनना, मैं सेरिन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो R ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं होता, मैंने लिखवाया था, R ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं होता, लेकिन सेरिन के अंदर ये जो R ग्रुप होता है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की क्या होती है? पावर। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होगी तो बताइए ये क्या करेगा? ये यहाँ इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा। किसके साथ? देखो यहाँ पे, देखो ये C डबल बॉन्ड O है, और ये देखो ये रहा आपका R ग्रुप। यहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बताइए, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, C डबल बॉन्ड O की R ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, तो क्या अब ये इसको घूमने देगा? क्या अब ये C डबल बॉन्ड O, देखो ध्यान सुनना, CH2OH और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण R ग्रुप ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली C डबल बॉन्ड O के साथ में, तो क्या अब ये R ग्रुप इसको घूमने देगा? देखो हेलिक्स के लिए घूमना जरूरी है ना, हेलिक्स के लिए घूमना जरूरी है। अब जब C डबल बॉन्ड O के साथ में R ग्रुप ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो क्या अब ये इसको घूमने देगा? सर घूमने नहीं देगा। जब घूमने नहीं देगा तो बताइए कैसी स्ट्रक्चर आएगी? बीटा सीट बनेगी। नोट, क्या नहीं बनेगी? अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनी अल्फा हेलिक्स? क्योंकि सर R ग्रुप ने C डबल बॉन्ड O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, जिससे अब ये R ग्रुप इसको घूमने नहीं देगा, तो हमारी जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो नहीं बनेगी। कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी बताइए? बीटा सीट स्ट्रक्चर बनेगी। तो आपसे पूछ ले रीजन क्या है? रीजन यही है कि R ग्रुप के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है, जिससे वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है और उसको घूमने नहीं देता है, रोटेट नहीं होने देता है। रोटेट नहीं होगा देन हमारी कौन सी स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी? हेलिक्स के लिए रोटेशन जरूरी है ना? अरे हेलिक्स के लिए रोटेशन जरूरी है। रोटेशन नहीं हो पाएगा तो क्या हेलिक्स बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए सर क्या स्ट्रक्चर रहेगी? बीटा सीट स्ट्रक्चर रहेगी। तो ये दो आप लिखो। अंकित शर्मा हो चुका है, आगे देखेंगे हम। अंकित शर्मा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे, बताइए क्या? अब हम पढ़ेंगे थ्रेओनिन और अंकित शर्मा हो गया। अब हम पढ़ेंगे TB। T मतलब थ्रेओनिन और V मतलब वेलिन। दो ही कवर कर पाएंगे हम। देखो अब हम पढ़ेंगे नंबर 3। T बोले तो थ्रेओनिन, और इधर हम पढ़ेंगे 4th V बोले तो वेलिन। ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं। थ्रेओनिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है? NCCCH2 ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है। तो बताइए थ्रेओनिन कैसा होता है? थ्रेओनिन कैसा होता है? अनब्रांच होता है, अनब्रांच्ड। इसलिए ये क्या बनाता है? क्या बनेगा बताइए? अल्फा हेलिक्स बनेगा। क्या बनेगा? अल्फा हेलिक्स। देखो अनब्रांच है, लेकिन वेलिन की स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो ऐसा बनता है NCCCH2CH3 ऐसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे CH3 करिए, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। किसकी? हमारे वेलिन की। तो बताइए, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से क्या निकल गई बताइए? देखो बीटा कार्बन से ब्रांच निकल गई ना इधर की तरफ, ये क्या निकल गई? ब्रांच। तो वेलिन कैसा होता है? ब्रांच्ड।
ब्रांच्ड होने के कारण बताइए ये क्या बनाएगा, बीटा सीट बनाएगा। क्या बनाएगा, बीटा सीट। क्यों बना रहा है बीटा सीट, पता लग रहा है, क्योंकि कैसा है बताइए, ब्रांच है। देखो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं निकली है, इधर कोई ब्रांच नहीं निकली है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये देखो ये ब्रांच निकल गई। ये क्या है बताओ, ये है ब्रांच। इस ब्रांच के कारण यहाँ पे वेलिन क्या बनाएगा बताइए, बीटा सीट बनाएगा। इनको बना लो फटाफट से। आगे चले, क्या हम आगे चले, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, थ्रेओनीन और वेलिन। अच्छा एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। वो क्या है, देखो यहाँ पर OH ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है यहाँ पे बताइए, OH ग्रुप। तो आप इसको थोड़ा इस प्रकार से बनाइए ना, थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। ये देखो क्या लगा होता है यहाँ पे, OH ग्रुप, और सारा सेम है। अच्छा हमने 4 कवर कर लिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अंकित शर्मा टीबी हो चुका है। टीबी के बाद में हमने देखा था लिल, 5वें नंबर पे क्या था, लिल। और छठे देखो लिल में LIL, तो देखो L मतलब ल्यूसीन, और इधर क्या होगा, आइसोल्यूसीन। स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, कैसे होती है, देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, NCC CS2 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 और CS3, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये बताइए कौन सा कार्बन, अल्फा, ये बीटा कार्बन। आइसोल्यूशन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, NCC CH CS3 CS2 और CS3, ये हमारी आइसोल्यूशन की स्ट्रक्चर होती है। तो बताइए वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये देखो ये कैसा है, अनब्रांच्ड है कि नहीं है, कोई ब्रांच निकली हुई है क्या यहाँ पे, कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, तो बताइए क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अल्फा हेलिक्स। रीजन बता रहा हूँ मैं सबको, आपको सारे रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। इसका बताइए यहाँ पे कैसा होता है, ये देखो क्या निकली हुई है इधर, ये ब्रांच निकली हुई है, तो कैसा होता है, ये ब्रांच होता है। ब्रांच मतलब क्या बनाएगा, बीटा सीट बनाएगा। क्या बनाएगा, बीटा सीट। बीटा सीट क्यों बना रहा है, क्योंकि सर कैसा होता है, ब्रांच होने के कारण क्या बनाएगा, बीटा सीट। तो ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूशन हो गया। ट्रिक हमारी याद रहनी चाहिए, ट्रिक हमेशा याद रखना चाहिए। देखो उससे क्या होता है, अब जैसे मुझे याद है बच्चों, देखो अंकित शर्मा टीवी लिल गोलू GATA, ये अल्फ़ा, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा बीटा, ये मुझे याद है। अब मुझे याद है तो एग्ज़ाम में मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ना कि कौन सा अमीनो एसिड क्या बना के जाएगा। देखो मैंने आपके सामने केवल 10 सेकंड के अंदर पूरा लिख दिया, तो ये मुझे याद है, तो मैं बता सकता हूँ कौन सा अमीनो एसिड क्या बना के जाएगा। और मुझे रीज़न अगर पूछ ले, देखो रीज़न पूछेगा तो हम रीज़न एक को लेके चल रहे हैं, कि आपसे पूछ ले एलानिन जो होता है, नहीं आपसे पूछ ले ल्यूसीन जो होता है, ये अल्फा हेलिक्स क्यों बनाता है, तो सर ये अनब्रांच होता है इसलिए अल्फा हेलिक्स बनाता है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी देख लिया और हमने यहाँ पे डायरेक्ट याद रख लिया कि ल्यूसीन अल्फा हेलिक्स बनाता है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना जरूरी है। तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये भी मैंने 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 पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे ये, ठीक है, और ये दो लेके चल रहे हैं ना हम। आ जाओ आगे फटाफट से, बनाओ इसको, बना लो इसको फटाफट। सही जा रहा है ना, सही जा रहा है। आगे चले, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ग्लूटामेट और ग्लाइसिन। ये देखो देखो नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर है ग्लूटामेट। और नंबर 8 क्या है बताइए, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी। आर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से होता है, और C डबल बॉन्ड O, राइट। ये तो होता है ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर के अंदर। तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। ग्लाइसिन के अंदर आर ग्रुप क्या होता है, आपको बताया था, हाइड्रोजन। इसलिए हम ग्लाइसिन को रामाचंद्रन प्लॉट में कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं। बताया था ना आपको मैंने, हम ग्लाइसिन को रामाचंद्रन प्लॉट में कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है।
हम इसको कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्लाइसिन जो होता है ना फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होने के कारण ये कभी भी अल्फा हेलिक्स नहीं बनाएगी। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या बनाती है, बीटा शीट बनाती है। अरे भाई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगी तो अल्फा हेलिक्स कैसे बना पाएगी बताइए, नहीं बना पाएगी, सीधी सी बात है। तो ग्लाइसिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, कैसी, फ्लेक्सिबल, सही तो ना मीनिंग, कोई बात नहीं, गलत होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है तो बीटा शीट बनाएगी। अच्छा, ग्लाइसिन के लिए फाई और साई की वैल्यू बताइए सर। 0 to ± 180 डिग्री, इसलिए हम इसको रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं। रामाचंद्र प्लॉट होता है ना, इसमें हम इसको कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं। किसको, ग्लाइसिन को। क्यों, क्योंकि इसकी फाई और साई की वैल्यू कितनी होती है, 0 से ± 180 डिग्री। ठीक है, तो ग्लाइसिन की बात तो हो चुकी है। ग्लूटामेट की बात करते हैं, NCCCH2 C डबल बॉन्ड O। तो देखो NCC ये ग्लूटामेट के स्ट्रक्चर है। ग्लूटामेट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्लूटामेट के स्ट्रक्चर के अंदर इस CH2 के कारण, या हम बोल सकते हैं इस एक्स्ट्रा C कार्बन के कारण जो हमारे C डबल बॉन्ड O है, और जो हमारा OH ग्रुप होता है, इधर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस लिखो यहाँ पे एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप के कारण C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे लिखो यहाँ पे, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाता और ग्लूटामेट अल्फा हेलिक्स बनाता है। क्या बनाता है, अल्फा हेलिक्स बनाता है। भाई सीधी सी बात है, जब हमारे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और इधर कहीं क्या होगा, OH ग्रुप। तो इस एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप के कारण C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इस डिस्टेंस बढ़ने के कारण, अब जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और ग्लूटामेट क्या बनाएगा, अल्फा हेलिक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूटामेट अल्फा हेलिक्स। तो हमें पता लग गया ग्लूटामेट अल्फा हेलिक्स कैसे बनाता है और ग्लाइसिन बीटा शीट क्यों बनाता है, क्योंकि ग्लाइसिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है तो हम इसके स्ट्रक्चर को फिक्स नहीं कर सकते, है ना। इसलिए जो ग्लाइसिन होता है ये बीटा शीट बना के जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, हम इसको ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लाइसिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होने के कारण बीटा शीट बनाता है और इसकी फाई और साई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है, 0 to ± 180 डिग्री। इसलिए इसको रामाचंद्रन प्लॉट में हम इसको कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं, कहीं पर भी। ये देखो यहाँ पे इधर साई होता है, इधर फाई होता है, तो इसको हम कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट में। तो अब हमारे पास देखो ये हो गया, 3 और बचे हैं, एक तो एस्पार्टेट, एक टायरोसिन और एस्पार्जिनिन, 3 और बचे हैं। इनको भी देख लेते हैं, उतारो फटाफट से। चले, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था हमारा ये, प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी वाला। ठीक है, अब हमारे पास 3 और बचे हैं, तीनों को कवर कर लेते हैं। आइए, इधर क्या था, अल्फा हेलिक्स। बताइए ये है ना एस्पार्जिनिन क्या बनाएगा, बताइए एस्पार्जिनिन क्या बनाएगा। एस्पार्जिनिन, ये इसको हम क्या बोल देते हैं, एस्पार्टेट, है ना। एस्पार्टेट क्या बनाएगा, बीटा शीट। इधर लिख रहा हूँ मैं, जो भी नंबर है, एस्पार्टेट क्या बनाएगा, ये बीटा शीट बनाएगा। और टी मतलब टायरोसिन, टायरोसिन क्या बनाएगा, अल्फा हेलिक्स। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो ये ऐसा होता है, NCC CH2
CH2OH, राइट। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इस एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप के कारण, इस एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप के कारण C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इस एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप के कारण C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, ये डिस्टेंस क्या हो जाती है बताइए, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस से बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जिससे हमारा जो टायरोसिन होगा वो क्या बनाएगा, अल्फा हेलिक्स बनाएगा। रीजन वही पीछे वाला सेम, ठीक है। और इधर आ जाओ, एस्पार्टेट की स्ट्रक्चर देखो, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। एस्पार्टेट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, NCC C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, 1 2 3, हाँ ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर होती है, एस्पार्टेट की। तो एस्पार्टेट में क्या होता है कि ये हमारा जो R ग्रुप है, क्या ये हमारा R ग्रुप, देखो ध्यान सुनना, इस R ग्रुप के पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है। हमने पहले भी देखा था ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट, किससे कहाँ देखा था बताइए, सेरिन के अंदर। तो R ग्रुप के पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है। मतलब क्या हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो C डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या बताइए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस ये C डबल बॉन्ड O है, ये जो R ग्रुप का C डबल बॉन्ड O है, इस NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे क्या अब ये रोटेट कर पाएगा, क्या अब ये घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। इसलिए नहीं घूम पाएगा तो क्या बनाएगा ये, इसलिए क्या बनाएगा, बीटा सीट बनाएगा। क्या बनाएगा, बीटा सीट। तो आपसे पूछ ले बीटा सीट क्यों बनाता है, अरे सर इजी सी बात है, R ग्रुप के पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है NH के साथ में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही होगी, अब ये अमाइनो एसिड, ये जो है NCC, ये रोटेट नहीं कर पाएगा। रोटेट नहीं कर पाएगा तो क्या हमारा अल्फा हेलिक्स बन पाएगा, नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, बीटा सीट। ये हमारा एस्पार्टेट कंप्लीट हुआ। एक सबसे लास्ट और बच रहा है, बनाओ इसको फटाफट से, ये देखेंगे फिर हम। एस्पार्टेट ही है ना, इसका नाम कंफर्म करो यार एक बार, मैं देखता हूँ ये एस्पार्टेट ही है ना, सही है ना। मैंने देखो गलत, मैंने कहा था ना एस्पार्टेट नहीं है ये, मैंने कहा था एस्पार्टेट नहीं है पे बच्चों, ये है एस्पार्जिनिन। इतना सा कर लेना चेंज, सारा सही है। इसका नाम मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, एक्सप्लेन सारा सही किया था। एस्पार्जिनिन है ये, कौन सा अमाइनो एसिड है, एस्पार्जिनिन। एस्पार्टेट तो अब आएगा। सबसे लास्ट वाला कौन सा अमाइनो एसिड है, एस्पार्टेट। सबसे लास्ट वाला एस्पार्टेट है। और ये कौन सा है, ए बोले तो एस्पार्जिनिन। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज रहेगा तो आप इसको याद रखिए, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एस्पार्जिनिन के अंदर क्या होता है, R ग्रुप के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है, इसलिए R ग्रुप जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा NH के साथ में, और अब यह है इसको रोटेट नहीं होने देगा, जिससे क्या बनेगी, बीटा सीट। बनाओ इसको फटाफट से। कितना वीडियो हो गया, 28 मिनट का वीडियो। आगे चलूँ, आ जाओ भैया। अब एक बचा है, एस्पार्टेट बचा है। तो एस्पार्टेट में ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं। अगर एस्पार्टेट को समझना है तो यहाँ से इसको साफ करना पड़ेगा बस केवल। यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, एस्पार्टेट, राइट। अब एस्पार्टेट अमाइनो एसिड जो होता है ये बीटा सीट बनाता है। क्यों बनाता है, सेम ही कॉन्सेप्ट है सर, स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होती है, बस चेंजेस कहाँ होता है, एक बस सर इतना सा चेंज होता है कि यहाँ पर NH2 ग्रुप की जगह क्या मिलता है, OH ग्रुप मिलता है। क्या मिलता है, OH ग्रुप। और सारा कॉन्सेप्ट सेम है। जो R ग्रुप है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होती है, इसलिए जो R ग्रुप है वो क्या बनाता है, वो बीटा सीट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर होगी तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसके साथ में, अमाइनो एसिड के साथ में, NCC के NH के साथ में, और उसको रोटेट नहीं होने देगा। रोटेट नहीं होगा, जब रोटेट नहीं होने देगा तो क्या ये अल्फा हेलिक्स बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या बनेगी बताइए, बीटा सीट। तो क्या बनेगी, बीटा सीट। पूरे पढ़ा दिए मैंने आपको, कंप्लीट मैंने कवर कर दिया। पहले मैंने आपको ट्रिक बताई, ट्रिक के बेसिस पे मैंने आपको बताया कैसे आपको याद रखना है। अगर आपको वहाँ से याद होता है बहुत अच्छी बात है। रीज़न तो सारे पता होने चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एस्पार्टेट बीटा सीट बना रहा है, पता लग गया। R ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, पावर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करेगा तो बीटा सीट बनेगा सर।
कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तब? आर ग्रुप। चलो जी, यहाँ पर भी मैंने टायरोसिन के अंदर आपको रीजन बताया। क्या रीजन होता है बताइए? एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप के कारण C डबल बॉन्ड O और OH के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इजीली रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा? अल्फा हेलिक्स बनेगा। इसी के साथ प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हैं? ठीक है जी। प्रोटीन हमने पूरा पढ़ लिया। प्रोटीन के अंदर हमने हेलिक्स पढ़ा, हमने टर्न पढ़ा, हमने बीटा शीट पढ़ा, पूरा पढ़ दिया। उसके बाद मैंने आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया आज, उसका नाम क्या है? प्रोपेंसिटी ऑफ अमाइनो एसिड, टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ से सी सेक्शन के अंदर, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस बार दिसंबर 2023 के अंदर, ठीक है? देख लेना जाके। यहाँ से रीजन पूछ सकता है, कैसे भी कुछ भी आ सकता है, मतलब किसी तरीके से कुछ भी घुमा के आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इस ट्रिक को याद रखना। अंकित शर्मा, टीवी, लिल गोलू, GATA, राइट? याद हो जाएगा। देखो देखो, अभी आप इसको 4-5 बार पढ़ोगे ना, इसको आप 4-5 बार पढ़ोगे तो अभी तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अभी आपको लग रहा है यार ASTVL, ये भी आपको इंग्लिश जो आपकी अंग्रेजी जो होती है उसकी जो ABCD होती है उसकी जैसा लग रहा है। ASTVL IL GLU GATA, उसके जैसा लग रहा है ना। लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको एक नाम की तरह लगेगा। जैसे आप किसी का नाम एक बार सुन लेते हो तो क्या आप उसको भूल पाते हो क्या आप? जैसे किसी ने कहा उसका नाम धर्मेंद्र है तो आप उसको याद रखते हो ना, भाई ये धर्मेंद्र। जब भी आप उसको देखोगे दिमाग में आएगा धर्मेंद्र है। तो जब आप इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार आप इसको रिवाइज करोगे, देखोगे तो आपको एक नाम की तरह लगेगा। ये नाम की तरह लगेगा। देखो ASTV, ऐसे नाम की तरह लग रहा है। देखो मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, ASTV, लिल गोलू GATA, मुझे एक नाम की तरह लग रहा है कि मैं कोई एक नाम बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप इस चीज़ को बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, सारा कुछ याद होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिक को याद रखिए, ट्रिक के बाद में सारे रीजन याद रखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत प्यारा टॉपिक है, राइट? आगे पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, राइट?